हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में बहुत ही हम सीरियस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अबाउट ब्रेकअप एंड हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप। तो आजकल का पैशन बन चुका है ब्रेकअप करना। इंसान छोटी छोटी चीज़ों में ब्रेकअप कर रहा है और आजकल का जो लव है वो नाम के लिए रह गया है। लोग अपने पार्टनर के लिए सीरियस नहीं है, ना ही रिलेशनशिप के लिए। तो आप तो कमिटमेंट के बारे में छोड़ दो, क्योंकि बंदे छोटी सी बात पर ओफेंड होकर ब्रेकअप कर लेते हैं। इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का तो बात ही छोड़ो, आजकल जो मैरिड पीपल्स हैं उनका भी जो रिलेशनशिप है अपने पार्टनर के साथ वो अच्छा नहीं रहा, वो टॉक्सिक होता जा रहा है। लोग चीट पे ऊपर चीट कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा तलाक हो रही है। और ये सब आप सबको पता है कि आजकल इंटरनेट में क्या चल रहा है। सीमा हैदर, ये सब इंडिया पाकिस्तान, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो ये सब रिलेशनशिप के अंदर ही आते हैं और ये रिलेशनशिप चल नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है वीडियो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ब्रेकअप्स क्यों होते हैं। इसके कई वजह हो सकते हैं, इसके स्पेसिफिक वजह नहीं होता। हर किसी की लाइफ में इसका कोई अलग अलग मोटो होता है, अलग अलग वजह होती है। मान लो मैं अपने पार्टनर को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ या उसने मुझे किसी और के साथ चीट करते देख लिया तो मेरा ब्रेकअप हो गया। तो अगर आपका रिलेशनशिप सीरियस नहीं था तो आपको ब्रेकअप होने पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको एडिक्शन थी, उस इंसान से लत थी, तो थोड़ा सा बहुत आपको फ़र्क पड़ेगा। लेकिन अगर आप किसी से ट्रू लव करते थे और उस बंदे ने आपके साथ चीट कर दिया और ब्रेकअप हो गया, तो आप बहुत ज़्यादा टूटने वाले हो। इतना टूटोगे कि आप संभल नहीं पाओगे। और बहुत सारे जो लोग हैं आजकल यही कर रहे हैं। आजकल उनको पता नहीं कि ब्रेकअप को कैसे हैंडल करें, इमोशनल पेन को कैसे हैंडल करें, उनको नहीं आता। और मैं एक बात सच सच बोलूँ कि आजकल लोगों को पेन से अटैचमेंट हो गया है, लिटरली। पीपल लव पेन, पीपल लव सफरिंग। एंड इसीलिए बहुत सारे लोग जो हैं आजकल रिलेशनशिप में जा रहे हैं और लोगों को सैड स्टोरीज डालना है, सैड स्टेटस डालना है, उनको कूल बनना है। और इन सब के पीछे क्या उनको मिलता है मुझे नहीं पता, लेकिन लिटरली लोगों को जो है सफरिंग के लिए अटैचमेंट्स बढ़ रही है और लोगों को सफ़र करना बहुत पसंद है। ये मैंने ऑब्ज़र्व किया है। इवन दो मैं भी, मुझे भी एक टाइम पर सफरिंग बहुत ज़्यादा पसंद थी। मेरे लाइफ में हैप्पीनेस थी, लेकिन फिर भी मैं सफरिंग को ढूंढ रहा था, मैं सफरिंग को चूज़ कर रहा था। मैं फालतू में मुझे रोना आ रहा था, रोना चाहता था मैं। ऐसी हालत हो गई थी और इस चीज़ से बहुत सारे लोग जो हैं गुजर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, अगर आपका ब्रेकअप हो गया ये मान गए हम, ठीक है। तो इसे ओवरकम कैसे करें? चाहे वो किसी भी रीज़न की वजह से हो। अगर आप किसी से ट्रू लव करते थे, अगर अभी आपका ब्रेकअप हो गया, सामने वाला इंसान आपको रिजेक्ट कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, तो आप क्या कर सकते हो? बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि उस इंसान को कभी भूल नहीं पाते, ना तो उसे लेट गो कर पाते हैं, ना ही मूव ऑन कर पाते हैं। और मूव ऑन करना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जो उन्होंने अपना पूरा लाइफ दे दिया होता है किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को। लिटरली हम अपना भगवान बना देते हैं किसी एक इंसान को, अपना पूरा लाइफ का बागडोर एक इंसान के हाथ में दे देते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपनी हैप्पीनेस को, अपने सारे इमोशन को, अपने लाइफ के सारे थिंकिंग थॉट्स और फ्यूचर प्लानिंग्स को हम किसी इंसान के हाथ में सौंप देते हैं। और हम सफ़र करते हैं जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं, जो कि बहुत बेवकूफ़ी मुझे लगता है, क्योंकि ये बेवकूफ़ी मैं खुद कर चुका हूँ। इसीलिए मैं एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूँ कि गाइज़, अभी आप जिस स्टेट में हो, कुछ साल बाद आप अपने आप पे हँसने वाले हो कि भाई मैं क्या था, मैं चूतिया था क्या जो मैं इस स्टेट में था और मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें मेरी लाइफ में की, जो कि होनी ज़रूरी है अपने लाइफ में ताकि आप सुधर पाओ और आपको ये नॉलेज मिल पाए। तो आपका किसी वजह से ब्रेकअप हो गया, तो उस ब्रेकअप से आप कैसे बाहर निकलोगे? सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ब्रेकअप से रिकवर करने में आपको रोकती है वो है एक्सेप्टेंस। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि सामने वाला बंदे ने मुझे छोड़ दिया, उसने मुझे कैसे रिजेक्ट कर दिया, उसने मेरे अलावा किसी और के साथ कैसे ये कर लिया, उसने कैसे मुझे रिजेक्ट करके सामने वाले इंसान को एक्सेप्ट कर लिया। मैं तो वर्थलेस हूँ, मेरी कोई वैल्यू नहीं है। ये मतलब आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हो कि सामने वाले बंदे ने आपको रिजेक्ट किया है। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जिसकी नज़रों में आपके लिए कोई वैल्यू नहीं है, जिसके लिए आप कुछ मैटर नहीं करते, यू आर डज़न्ट एग्जिस्ट फॉर देम, सो व्हाई यू वांट देम? आप उन्हें क्यों चाहते हो जिनके लिए आप एग्जिस्ट नहीं करते, जिनके लिए आपके कोई वैल्यू नहीं है? और सच बात बोलूँ तो आपने ही उनके लिए, आप उनकी नज़रों में ये वैल्यू आपकी क्रिएट की है, क्योंकि आपकी हरकतें ऐसी हैं जिनकी वजह से आपका जो वैल्यू है उनके लिए ऐसा बना है कि आप उनके लिए कुछ नहीं हो। तो मूव ऑन करने का सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्टेंस। जब तक आप में एक्सेप्टेंस नहीं है कि सामने वाले इंसान ने आपको चीट कर दिया, उसने आपको छोड़ किसी और को चूज़ कर लिया, तब तक आप जो है मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि हाँ, सामने वाले इंसान ने मुझे छोड़ दिया है, मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अगर आप
स्टिल अटैचमेंट्स में हो और एक्सेप्टेशन में हो कि बंदा आएगा मुझे फिर से गले से लगाएगा, ये करेगा वो करेगा, तो भाई आप सफ़र करने वाले हो और ये सफरिंग बहुत दर्दनाक है जो कि आपको तोड़ के रख देगी। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो कि आपका ब्रेकअप हो चुका है और आपका कुछ नहीं होने वाला। तो जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आपका कुछ नहीं होगा। तो एक्सेप्ट कर लो आप, फिर जो है अपने आप पे काम करना चालू करो। जब तक आप अपने आप के ऊपर काम नहीं करोगे, इनर वर्क नहीं करोगे, अपने क्रिएटिव साइड पे वर्क नहीं करोगे, सेल्फ हेल्प नहीं करोगे। देखो ब्रेकअप के बाद जो है सबसे बड़ी चीज़ जो आपको हील करेगी वो है सेल्फ लव। जब तक आप सेल्फ लव नहीं करोगे आप हील नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है खुद से प्यार नहीं करते, इसीलिए वो ब्रेकअप से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। जो लोग अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो केयर करते हैं, उनको रिलेशनशिप की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपना कंपनी खुद इंजॉय करते हैं। वो ब्रेकअप से इंस्टेंटली जो है रिकवर हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी वैल्यू पता है, उनको अपना सेल्फ वर्थ पता है, उनको सेल्फ लव पता है। मेरा एक कॉमन फ्रेंड है जिससे मेरी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले। तो उसने मुझे एक चीज़ बोली कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है किसी और से बात कर रही है और मुझे लग रहा है कि मेरा ब्रेकअप होने वाला है और मुझे बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिल रहा है लाइफ में। तो मैंने बस उसको बोला कि भाई तू ही है जिसने ये सब क्रिएट किया है, तू उसको इतना ज़्यादा वैल्यू देता है, खुद को वैल्यू नहीं देता, खुद को सेल्फ लव नहीं देता। और उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैं अपने आप को वैल्यू नहीं करता, प्यार नहीं करता। और उसने मुझे एक चीज़ बोली, उसने मुझे बोला कि मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हूँ और मैं बहुत सिंपल हूँ, मुझ में कुछ ख़ास नहीं है। तो मैंने उसे सीधा-सीधा बोला कि जब तू जानता है और तू मानता है कि तू सिंपल है, तू ख़ास नहीं, तेरे में कुछ ख़ासियत नहीं, तो सामने वाला इंसान तुमको कैसे प्यार करेगा? कोई इंसान ऐसे इंसान को कैसे प्यार करेगा जिसमें कोई ख़ासियत नहीं है? जबकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा ख़ास, जिनमें बहुत ज़्यादा टैलेंट है, जो बहुत ज़्यादा अमेज़िंग है, तो कोई इंसान तुमको क्यों चूज़ करेगा? फिर एकदम से उसके माइंड में क्लिक हुआ कि हाँ यार, मैं तो खुद की वैल्यू नहीं करता, मैं तो खुद अपने आप को हाई, अपने सेल्फ में नहीं देखता, अपने आप को खुद प्रायोरिटी नहीं देता, खुद लव नहीं देता, तो सामने वाला मुझे कैसे देगा? सो गाइस यही एक्सेप्टेंस है, यही मतलब आपका रियलाइजेशन है। जब आपको रियलाइज़ हो जाता है कि जब तक आप अपनी नज़रों में खुद बड़े नहीं हो जाते, सामने वाला आपको घंटा कुछ नहीं देगा, जब तक आप अपने आप को प्यार नहीं करते। क्योंकि अगर आप खुद खाली हो, तो सामने वाले को आप बोलोगे कि मुझे भरेगा, तो ये बहुत आपका गलत सोच है। क्योंकि दुनिया हमारा मिरर है। अगर आपके अंदर में अगर खालीपन है तो सामने वाला मिरर आपको वही रिफ्लेक्ट करेगा। तो अपने आप को सेल्फ लव से भरो, अपने आप को प्यार दो, केयर करो और एक्सेप्ट करो, तभी आप मूव ऑन कर पाओगे और आप ब्रेकअप से हील करोगे। तो गाइस अगर आपको गाइडेंस चाहिए, अगर आपको मुझसे बात करनी है, तो लिंक मतलब अब तो लिंक नहीं काम करता शायद, सॉरी। तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना क्या बोलते हैं व्हाट्सएप नंबर दूंगा, उसमें आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और गाइडेंस जो है पेड है, तो उसका ध्यान रखना, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज बहुत तेल होता है। अगर मैं आपको कुछ दे रहा हूँ तो आपको भी ज़रूरी है कि मुझे कुछ दो। तो मैं ऑफ़र कर रहा हूँ कि अपना नंबर दूंगा आपको और आपको सारा चीज़ समझाऊंगा, आपको हील करूंगा, आपको बहुत सारे गाइड करूंगा, बहुत सारे मेडिटेशन वगैरह जो भी है सब कुछ सिखाऊंगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मेरे डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग।